नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शक, आप लोग का बहुत दिन से इंतज़ार था कि रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे। आज 23 तारीख है, उनका सिविल कोर्ट में सुनवाई है। हम लोग सिविल कोर्ट पटना में मौजूद हूँ और यहाँ पे भैया सब हैं, बहुत सारे रोशन रोही का चाहने वाले फैन हैं। इनसे बातें करेंगे। अभी सिविल कोर्ट में है। भैया कैसे हैं? आपके चैनल के जितने भी देख रहे हैं सारे लोग को मैं प्रणाम करता हूं। भैया, आज आप लोग सिविल कोर्ट के पास उपलब्ध हैं, क्या आज रोशन रोही जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, हम लोग करीब हैं, मतलब कि हम लोग पटना में रहते हैं थोड़ा, इसलिए हम लोग आ जाते हैं। नहीं तो जो गांव से लोग दूर के कोने से लोग देखते हैं ना, वो लोग भी आ जाते हैं। जितना हम लोग इंतज़ार करते हैं, कहीं 10 गुना वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोशन रोही का आज जो बेल होना है, ये प्रक्रिया जो है आज पूरा हो जाएगा। अब कोई भी प्रक्रिया नहीं बचेगा और अगर बेल होना रहेगा तो शाम तक का एकदम सबसे बड़ा खुशखबरी आएगा, अगर बेल होना रहेगा तो, क्योंकि प्रक्रिया है जो आज पूरा खत्म हो जाएगा। भैया, देखा जा रहा है कि रोशन रोही कहीं मुद्दा लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पे तुल पकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं दर्शक भी इंतजार करते हैं। ऐसा क्या रोशन रोही में दिखता है जो कि दर्शक इतने तरह से बेसब्री से इंतजार करते हैं? ऐसा देखिए, रोशन रोही में क्या दिखता है, ऐसा नहीं है कि रोशन रोही के अलावे और हमारे माही के सुपरस्टार हैं, आशीष यादव हैं, उनके और अलावे तमाम सुपरस्टार हैं, कह सकते हैं सौरभ सुगम है, राहुल रवानी है, हीरा स्टार कुंदन लाल है और बहुत सारे सुपरस्टार हैं। लेकिन रोशन रोही रंगदारी सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। और रोशन रोही का रंगदारी सॉन्ग जो हमारे ये लड़के हैं, जो भाई है ना, जो स्टेटस लगाते हैं जब रंगदारी वाला ने, तो उसका एक अलग ही जुनून पैदा होता है, इसीलिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो रोशन रोही के बारे में भी दर्शक कोई कमेंट करते हैं कि अश्लील का भंडार इसको बोला जाता है। नहीं, रंगदारी सॉन्ग में अश्लील कहाँ से आएगा? बहुत सारे अश्लील गाए हैं। अश्लील हर कोई गाए हैं, रोशन रोही हो चाहे सुपरस्टार हो, कहीं भी ढूंढ लीजिए, सब स्टारों का अश्लील मिल जाएगा। तो हम लोग का लड़ाई अश्लील से नहीं है। हम लोग का लड़ाई है कि एक भाई को, मतलब अगर किसी को फंसा दिया जाए या कोई गलत फहमी से फंस गया हो तो उसको बाहर निकालने का लड़ाई है। गाना गा रहे हैं, उसका अभी बातें छोड़ दिया जाए। अगर गाना अश्लील गाते हैं, जो भी करते हैं, तो उनमें सुधार होगा। पब्लिक उनके हैं, चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं, वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप अश्लील नहीं गाई तो नहीं गाएंगे। अच्छा भैया, ये देखा जा रहा है, कोर्ट के द्वारा देखा जा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि कुछ बोलता है उनको फंसाया गया है, तो ऐसा क्या है आपके पास सबूत कि वो फंस गए हैं? हम नहीं बोले कि उनको फंसाया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोशन रोही के भी वकील साहब से मिलते हैं और किरण सिंह के भी वकील साहब से मिलते हैं, दोनों के साथ मिलते हैं। जहाँ तक आप देखो कि हमारी वीडियो दोनों के एक साथ आता है, पहले रोशन रोही जी का वकील का आता है, फिर तुरंत किरण सिंह का। जब दोनों वकीलों के पास जाते हैं तो वो लोग का कहना है कि मतलब किसी तरह से गलतफहमी से उनको जेल भेज दिया गया है। जी। अच्छा, किनका वकील के कहना है? आप दोनों के बात बता रहे हैं। यहाँ पे रोशन रोही का वकील को कहना है कि गलतफहमी में जेल गया है, कि किरण सिंह के वकील को कहना है? देखिए, रोशन रोही का वकील है शिवनंदन भारती सर, तो बताएंगे यही कि गलतफहमी से भेजा गया है। और किरण सिंह जब वकील साहब हैं, वो तो जान के भी वो नहीं बताएंगे गलतफहमी से वकील की मतलब जेल भेजा गया है, क्योंकि उनका काम है लड़ाई लड़ना, तो वो तो बताएंगे ही नहीं। लेकिन किरण सिंह जी का वकील का भी पता है कि रोशन रोही को बेल मिलेगा, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। उनका तो आरोप है कि शिवनंदन भारती जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो बनावटी, यानी कि बनाया हुआ ही वो डॉक्यूमेंट्स है। क्या कुछ बोलिएगा? शिवनंदन भारती दिखा रहे हैं कि बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्स है। तो किरण सिंह के तरफ से ही आ रहा है कि गलत डॉक्यूमेंट्स बनाया जा रहा है। क्या डॉक्यूमेंट्स गलत था उनका? मतलब वो बता रहे थे कि किसी को जन्म का 1 साल बाद ही एडमिशन हो सकता है, जन्म से पहले 1 साल एडमिशन नहीं हो सकता है, सीधी सी मैटर। एक और बता रहे थे कि 80 तारीख होता नहीं है, उसमें 80 तारीख डेट डाला गया है। सोच के देखिए। तो ये सब तो खुद वकीलों में ही बहस हो रहा है। हम लोग को तो भूल जाइए और पब्लिक को भूल जाइए। तो हम लोग चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि अब लड़ाई हम लोग का नहीं है, अब लड़ाई है रोशन रोही का वकील साहब और किरण सिंह का वकील साहब। ये दोनों बहस करेंगे जज साहब के सामने, जो एक भगवान होते हैं। जी भैया, जो भी किरण सिंह के जन्म प्रमाण पत्रों को देखा गया था, जो कि उसी आधार पे क्या डेट बढ़ा है? उनके आधार पे तो पता यही चला कि वो फॉल्स बनवा ली है। समझ गए? जिस स्कूल में एडमिशन नहीं था उस स्कूल में एडमिशन करवाया गया है, ऐसा कागज में है। तो शिवनंदन भारती सर खुद वीडियो में बताए, मेरे जो पिछले वाला तारीख वीडियो है वो वीडियो देखिए जाके, वो पूरा पेज को बता दिए हैं। तो सवाल कहा जा रहा
रहा है कि अगर आज जो कि जन्म प्रमाण पत्र का लेकर अगर कोई मुद्दा उठता है यानी फर्जी बताया जाता है तो क्या आज रोशन रोही का बेल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। कि देखिए किरण सिंह एक चीज़ और बताई है कि मेरे मम्मी पापा मर चुके हैं, जो कि रोशन रोही का वकील है वो तो करे इनके मम्मी पापा जिंदा है, तो कहीं ना कहीं सब तो गलत साबित हो रहा है। लेकिन ये बात हम लोग को कहने से नहीं होगा। अब किरण सिंह का वकील साहब और रोशन रोही का वकील साहब ये दोनों का लड़ाई है, दोनों बहस करके साबित करेंगे। और सबसे बड़ा भगवान जो होते हैं जज साहब, वो बारीकी से समझेंगे कि सच क्या है। और जज में यही चीज़ें होता है, क्योंकि वो इतने लोगों को सुनाते हैं सज़ा, तो उनको पता हो जाता है कि सच क्या है। अच्छा भैया, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि किरण सिंह का एलिगेशन लगाया गया था, उनके मम्मी पापा नहीं हैं, उन पे ऐसा कहा गया था, लेकिन उनको से हम बांट लिए हैं तो वो बोल रहे थे कि मैं मौसा के ही पापा बोलते हैं। ठीक है, आप किसी को भी पापा मम्मी बोल सकते हैं। हम लोग के घर में जो अंकल होते हैं, आंटी होते हैं, उनको भी हम लोग मम्मी पापा बोलते हैं। आप किसी को भी बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी जो होता है ना, जैसे माँ बाप का रियलिटी होता है, जब कुछ होता है तो बोलते हैं इसके मम्मी पापा को बुलाओ, नहीं बोलता है कि इसके चाचा चाची के बुलाओ, होता है ना। तो उसी तरह जज साहब के पास भी होगा कि जब वो बता दिए मर चुकी है तो कहेंगे अगर जिंदा है तो फिर रोशन रोही का जो वकील है वो भी साबित करवाएंगे जिंदा है सर, तो बुलवाई गार्जियन को। तो गार्जियन के सामने तो सब छोटा ना पड़ जाएगा। गार्जियन है तो उनके सामने कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। अगर किसी का गार्जियन माता पिता नहीं होते हैं तभी किसी को आप माता पिता मान के माता पिता का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता है तो पहले दर्जा तो माता पिता को ही मिलेगा ना कहीं है। जी बिल्कुल है। आप सोच के देखिए, जब महिला विकास मंच की 2 महिलाएं गई थी तो उनके पिताजी से ही बात कर रहे थे, जो वीडियो वायरल हुई थी, जो फिर वीडियो कट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जिंदा है ना। हम क्या कहेंगे, साफ साफ वीडियो में देखिए। तो देखा जा रहा है कि आज 23 तारीख है, आज रोशन रोही का सुनवाई है, आज फाइनली सुनवाई है और आप लोग 2 बजे तक इंतजार कीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें और मेरा